एक इंसान नहीं, पूरा गांव ही भूत का था। मतलब एक इंसान की जगह पूरा गांव ही भूत का था। जब उन्हें पता चला ना ऐसा, तो उनकी तो वक्की वक्की रह गई। तो ये बात है आज से कुछ साल पहले की। मेरी मौसी जी का सिलेक्शन हुआ था बीएसएफ में। तो उनकी पोस्टिंग लगी थी चेन्नई के आसपास एक बॉर्डर पर, ठीक है। जब उनकी वहां पर ड्यूटी लगी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। वहां पर उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली। जैसे ही उन्होंने वहां ज्वाइनिंग करी, तो उनको एक जिप्सी मिली हुई थी घूमने के लिए। तो वो अपना मार्केट जाती थी उससे। तो एक दिन मार्केट जा रही थी, तो उन्हें मार्केट में एक औरत मिलती है। मतलब लड़की थी, उनके टाइप की थी, उनके जैसी थी, मतलब एज में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था एज का। तो उनकी उससे दोस्ती हो गई सामान लेते में। वो कहने लगी मैम ये ले लो वो ले लो। तो उनकी दोस्ती हो गई। उन्होंने कहा अच्छा। फिर उस दिन वो चली गई। उस दिन जैसे ही वो अपने घर चली गई, मतलब ऑफिस वगैरह जहां भी उनको क्वार्टर वगैरह मिला हुआ था रहने के लिए, वो नेक्स्ट डे फिर आती हैं। और जैसे ही वो नेक्स्ट डे फिर आती हैं, तो वो देखती हैं कि वो जो लड़की है वो वहीं खड़ी है। ओ हाय हेलो करती हैं, दोनों की बातें होती हैं। जैसे ही दोनों की बातें खत्म होती हैं, वो कहती हैं मेरी जो मौसी जी थी कि चलो तुम्हें मैं छोड़ देती हूँ अपने गांव जहां भी तुम रहती हो। उसने कहा चलो ठीक है मेरे को छोड़ दो। तो मौसी जी ने अपनी जिप्सी में उसको बिठाया और उसको लेके चल दी। जैसे ही उस गांव के किनारे पर पहुंची, मौसी जी को थोड़ा अजीब सा फील होने लगा। मौसी जी ने कहा मेरी थोड़ी तबीयत सी खराब हो रही है, तुम यहीं से चली जाओगी? उसने कहा ठीक है मैं चली जाऊंगी। तो उसके बाद एक हफ्ता बीत गया। एक हफ्ते बाद मौसी जी फिर उधर आई, तो मौसी जी को वो लड़की फिर मिल गई वहीं। तो दोनों की थोड़ी बातें हुई, और बातें होने के बाद मौसी जी ने कहा चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। मेरा भी उधर से रास्ता है, ऐसा था वो गांव यहाँ था और वो ऐसे करके गुजर के जाती थी। तो वो यहाँ छोड़ जाती थी उसको। तो उसके बाद जो होता है, जैसे ही वो वहां से उसको छोड़ती हैं, तो वो कहती है मेरा सामने ही घर है, आ जाओ घर ही चलो। मौसी कहती है नहीं घर नहीं जा रही मैं। तो उसके बाद जो होता है, मेरी मौसी जी अपना चली जाती हैं। फिर एक हफ्ते बाद फिर आती हैं, फिर वो लड़की वहीं मिलती है। इस बार दोस्ती ज्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि वो काफी एक घंटे करीब दोनों आपस में घूमते हैं वहां पर। तो मौसी कहती हैं चलो आज मैं तुम्हारे घर ही चलती हूँ। तो वो दोनों निकल जाते हैं। जैसे ही मौसी जी उसके घर जाती हैं, तो अंदर घुसती हैं। अंदर उसका भाई होता है एक, और उसकी मम्मी होती हैं। उनकी काफी अच्छा मेल भाव होता है। वो दाल वगैरह बनाते हैं, दाल भात वगैरह होता है उधर की साइड। दाल और चावल ही बनते हैं। हमारी साइड तो रोटियां ही बनती है, उधर चावल ही बनते हैं। तो मौसी जी चावल वगैरह खाती हैं, और चावल खाने के बाद अपना यूटर्न लेके आ जाती हैं। जैसे ही यूटर्न लेके वापस आ जाती है, मौसी जी के दिन दिमाग में सिर्फ वही चल रहा होता है, उसकी पूरी फैमिली। क्योंकि मौसी जी पूरे 6 महीने से अपने घर नहीं आई होती हैं। और वहां तो कैंप में तो ज्यादा लोग मिलते नहीं है, तो ज्यादा दोस्ती नहीं थी। लेकिन उस लड़की से जो दोस्ती हुई, तो उसकी पूरी फैमिली से ऐसी दोस्ती हो गई जैसे घर की फैमिली। तो मौसी जी का उनके घर आना जाना रह गया। मौसी जी कभी भी उनके घर आ जाती, वापस चली जाती, घर आ जाती, वापस चली जाती। तो एक बार घर उनके आई, तो वो घर आने के बाद उसने कहा चलो मैं तुम्हें अपने गांव घुमाती हूँ। उसने कहा ठीक है। वो झील पर ले गई, वो औरों के घर ले गई, बहुत लोगों से मिलवाया उसे। उसने कहा अरे, वो मिलते मिलते उसको रात हो गई। उसने कहा चलो मैं यहीं सो जाती हूँ, मेरी छुट्टी है। वो सो गई। फिर अगले दिन जो हुआ, उसकी आंख खुली। वो देखती है कि उसकी दोस्त वहां पे है नहीं, ना उसकी मम्मी ना पापा। वो कहती है सब लोग गए कौन, ना उसका भाई। वो बाहर निकलती है, तो बाहर आकर देखती है तो कोई नहीं दिखता दूर दूर तक। मतलब पूरा गांव सुनसान सा। वो टेंशन सी में आ जाती है। वो कहती है गए तो गए कहाँ। वो अंदर देखती है, आसपास के घरों में देखती है, पर उसको अपने दोस्त और ना ही कोई मिलता उसे। वो अपना सीधा गाड़ी उठाती है, जिप्सी को ऑन करती है। जिप्सी ऑन नहीं होती। वो फिर उसको ऑन करती है, उसका आगे का बोनट खोलती है, उसको चेक करती है मेरी मौसी। और फिर भी उसका मतलब ऑन नहीं होता। करीब उसको आधा घंटा हो जाता है। वो अंदर जाती है, पानी पीती है, उस घर में से ही पानी पीती है। एक उसमें लोटे में पानी रखा हुआ था, उसमें से पानी पीती है। तो वो देखती है जो उसने रोटी खाई थी, वहां रोटी का वो जो रोटी बनाने वाला एरिया था वो वहां पर है ही नहीं। वो कहते साल रात तो यही रोटी बनी थी, तो ये एरिया गया कहाँ। वो थोड़ी घबरा जाती हैं। वो कहती है शायद कोई मजाक कर रहा है। वो बाहर आती है, क्योंकि ऑफिसर जो होते हैं वो सोचते हैं मजा ही कर रहा है, क्योंकि उनको भूत प्रेत पे ज्यादा यकीन नहीं होता। वो बाहर आती है, वो अपनी जिप्सी में बैठ जाती हैं। वो कहती है साला अब स्टार्ट होगी तो होगी, ना तो इसकी एसटीसी छोड़ के जाऊं मैं। वो स्टार्ट कर रही होती है, वो स्टार्ट नहीं होती। वो कहती है हट भाड़ में जा। तो चाबी लगी छोड़ देती है, थोड़ी सी आगे चलती है, वो आवाज आने लग जाती है। वो कहते हैं आवाज किस चीज की आ रही है। मुड़कर देखते हो जिप्सी स्टार्ट होती है। वो बड़े बड़ी खुश हो जाती है, उन्होंने ध्यान नहीं देती कैसे स्टार्ट हुई। वो आती है जिप्सी में बैठती है और भाई निकल लेती है। जैसे ही वो अपना ऑफिस पहुंचती है, कैब में वो लेट हो चुकी होती है। उनकी 10 बजे की अटेंडेंस रहती है, और वो पहुंचती है 12 बजे। वो घबरा जाती हैं कि यार ये सब हुआ तो हुआ कैसे, मैं इतना लेट हो कैसे गई, कैसे मैं सोती रह गई इतनी सुकून की नींद। वो एक हफ्ता गुजर जाता है। वो वापस जाती हैं उस एरिया में, मतलब जो क्या बोलते हैं जहाँ सब्जी लेने जाती हैं। तो वहां पर उनको वो लड़की नहीं मिलती।
वो उससे पूछते सब्जी लेती थी कि वो लड़की कहाँ है, वो कहते कौन सी लड़की, मुझे नहीं याद। तब मौसी कहती है यार रोज इसके पास आती है, साले को याद नहीं है। मौसी जी उसके गाँव जाती हैं, देखती हैं तो वो जो गाँव था सेम ऐसा ही बंजर सा पड़ा मिलता है उसे। वो कहती हैं अरे यार ये क्या हुआ, तो कैसे कैसे हुआ। वो वहां जाती हैं, उनको पता नहीं चलता, वो कहती हैं चलो मैं थोड़ा अंदर बैठ, तो अंदर वो जाकर बैठती हैं, गेट खुला हुआ होता है। तो भाई उसके बाद उनकी आंख लग जाती है और वो अगले दिन फिर सुबह उठती हैं। वो कहती है बहन जो कैसा घर है, मैं साला बैठती हूँ नींद आ जाती है मुझे। उसके बाद जो हुआ, उसके बाद मेरी मौसी जी बाहर निकलती हैं, उनको आ जाती है गुस्सा, चिप्सी को स्टार्ट करती हैं और साला सीधा जाती है कैंप। कैंप में गुस्से में जाती हैं, तो अपना काम कर रही हो तो गुस्से में, तो लोग कहते हैं अरे क्या हो गया मैम, इतना गुस्से में क्यों आप। तो वो बताती है कि अरे ऐसे ऐसे ड्रामा हो गया है, ये इधर एक गांव पड़ता है चकलावा। चकलावा उस गांव का नाम था, मुझे आज भी याद है चकलावा, मौसी जी ने मुझे बताई थी ये पूरी कहानी। तो चकलावा उस गांव का नाम था, चकलावा गांव पड़ता है, उसमें जो लोग रहते हैं उस साले, मैं उनसे काफी मिली जुली हूँ, काफी दिन उनके साथ रही हूँ, मुझे अब दिखते नहीं है कोई भी। बस चकलावा गांव, अरे मैम आपको नहीं पता चकलावा गांव की हकीकत। वो कहते नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता। तो वो ऑफिसर बताता है उस मैम को, मेरी मौसी जी को, कि चकलावा गांव में एक औरत थी जो बाहर से आई थी, जो कि काला जादू जानती थी। उसने सबसे पहले नंबर से दूसरे नंबर किनारे का घर था, वो कहती है अरे उसमें तो रिया रहती है। हाँ 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 वही घर। उस घर में जो लड़की थी उसके ऊपर उसने जादू किया, उसको मार दिया। उसके बाद उसकी पूरी फैमिली को मार दिया। उसकी जो आत्मा थी उससे अड़ोसी पड़ोसियों को डराया गया। फिर लोग ध्यान से मरने लगे, एक एक करके लोग मरने लगे, काफी ज्यादा लोग मर चुके थे। तो वो आधे जो लोग थे जो बचे थे वो उस गांव को छोड़ गए, और ये गांव पिछले 12 सालों से वीराना है। जो मेरी मौसी जी का हाल होता है, मौसी पसीने पसीने हो जाती हैं। मौसी जी को थोड़ी देर बाद बुखार आ जाता है, मौसी जी 1 महीने होम रेस्ट पा जाती हैं, फिर भी उनके दिमाग से वो ख्याल नहीं जाता। और आज का भी दिन है, मौसी जी के दिमाग में वही ख्याल रहता है, और मौसी जी ने वहां से अपनी पोस्टिंग चेंज करा ली। अब मौसी जी कश्मीर की साइड रहती हैं और उधर ही उनकी जॉब चल रही है, पोस्टिंग चल रही है। तो दोस्तों, हमेशा किसी भी गांव जाओ या किसी के भी गांव जाओ तो पहले तहकीकात कर लो क्या बात है क्या नहीं। कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखा, उन्होंने कुछ दिन गुजारे और वहां कोई रहता ही नहीं था, आत्माओं के साथ गुजारे। वो ख्याल उनके अंदर से आज भी नहीं गया है, वो आज भी बहुत डरती हैं। और आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं इनको भी ये कहानी पसंद आई होगी, तो चैनल को जल्दी से फॉलो कर लो और सब्सक्राइब कर लो। और आप भी कह दो लोगों को जैसे फॉलो कर लें आपकी आईडी को, ठीक है।